दून हलचल, नजर हर खबर पर। आज इन भूमाफियों ने अंदर 100 बीघा जमीन जो खरीद रखी है, लगभग 200-250 पेड़ थे। नाला का रुख जो है इन्होंने अपनी मर्जी से घुमाया है। ये कोई दिल्ली की पार्टी है। एक संयुक्त टीम बना के हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। समाज की ज़मीन पड़ती थी, इसलिए उसको नीचे पाइपलाइन डाल करके जो है इन्होंने उसको प्लाटिंग कर दी। किसी को 1 इंच जमीन भी जो है हम लोग कब्जाने नहीं देंगे। राजधानी देहरादून में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों का खेल बदस्तूर जारी है और ये सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। लेकिन इन पर अंकुश लगाना किसी के बस में नहीं है और इन अवैध कब्जाधारियों पर अंकुश लगे भी तो कैसे, क्योंकि इस कब्जे के खेल में सरकारी मशीनरी के कुछ लोग भी शामिल हैं जो इस सारे खेल के मास्टरमाइंड बने हैं। दरअसल सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की जैसे बाढ़ सी आ गई है, शहर का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जहां जमीनों पर कब्जे न हो रहे हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन भू माफियाओं की शिकायत शासन प्रशासन में नहीं की जाती, लेकिन इन लोगों की पहुंच इतनी ऊपर तक होती है या फिर कहें कि सरकारी मुलाजिमों से अच्छी सांठ गांठ के चलते ये भू माफिया अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। बता दें कि सरकारी जमीनों पर कब्जे किए जाने का ऐसा ही कुछ खेल मसूरी विधानसभा के गलजवाड़ी ग्राम सभा में धड़ल्ले से किया जा रहा है और इस कारनामे में स्थानीय लोगों से लेकर बाहरी प्रदेशों के लोग तक शामिल हैं। गलजवाड़ी ग्राम सभा के किमाड़ी रोड के दोनों ओर स्थानीय लोगों द्वारा अवैध खोखे बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा है, तो वहीं इस ग्राम सभा के जादड़ भंकर समेत अन्य जगहों पर स्थानीय और बाहरी राज्यों से लोग मिलकर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर रहे हैं और ये सब काफी सालों से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इस गोरख धंधे की जानकारी प्रशासन को नहीं है, लेकिन कहावत है कि सैया भैया कोतवाल तो डर का ही का। सूत्रों की माने तो इस कारनामे में कुछ सरकारी मुलाजिम भी शामिल हैं। साथ ही इस ग्राम सभा में वन क्षेत्र की भूमि पर भी अतिक्रमण जारी है, लेकिन वन विभाग भी अपनी जमीनों को लेकर संजीदा नहीं, या फिर कहे विभाग ने इस ओर से आंखें मूंद ली हैं। जबकि वन विभाग की इस ग्राम सभा में बकायदा एक चौकी भी बनी है जिसमें तैनात जिम्मेदार अधिकारी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। इस संबंध में गलजवाड़ी की ग्राम प्रधान लीला शर्मा द्वारा भी प्रशासन को लिखित में अवगत कराया गया है कि उनकी ग्राम सभा में कुछ लोगों द्वारा जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। उनकी शिकायत पर प्रशासन के कुछ लोग आए भी, लेकिन महज खाना पूर्ति कर चलते बने। अनुसूचित जाति के स्थानीय व्यक्ति दिनेश कुमार ने बताया कि इसी ग्राम सभा में कुछ साल पहले दिल्ली से आए एक व्यक्ति ने साल 2004 में स्थानीय लोगों से लगभग 85 बीघा जमीन ली और इस पर कार्य भी शुरू कर दिया। वहीं अपने फायदे के लिए इस व्यक्ति ने ग्राम सभा की जमीन पर मौजूद नाले को बंद कर उसे समतल कर दिया और इसका रुख भी मोड़ दिया। इसके अलावा इस जमीन तक पहुंचने वाले एक पुल को अपने फायदे के लिए इसे करीब 30 फुट तक चौड़ा किया गया। बकायदा इस पर लोहे के बड़े बड़े बिंब लगाए गए हैं। साथ ही उक्त जमीन की ओर जाने के लिए बकायदा पक्की सड़क का भी निर्माण कर डाला। उधर जिन लोगों ने इन्हें अपनी जमीनें दी, उन्हें पूरा भुगतान नहीं दिया गया, जिसको लेकर विवाद भी हुआ, जिसके बाद इस व्यक्ति ने उक्त जमीन पर कार्य रोक दिया। दिनेश कुमार का ये भी आरोप है कि उक्त जमीन पर कोर्ट का स्टे होने के बावजूद यहाँ अवैध रूप से बिजली के खंभे लगाए गए। साथ ही यहाँ पानी के लिए ट्यूबवेल की भी खुदाई की गई। इसके अलावा इस जमीन से लगती ग्राम समाज की कई बीघा जमीन भी है जिस पर अवैध कब्जा किया गया है। इसकी शिकायत उनके द्वारा समय समय पर प्रशासन से की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं दिनेश कुमार ने यह भी बताया कि इस 85 बीघा जमीन पर शीशम साल के लगभग 200 कीमती पेड़ मौजूद थे जिन्हें कटवा दिया गया। इसकी लिखित शिकायत भी की गई, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई। दिनेश कुमार है, मैं गद्दू वाले गांव का रहने वाला हूं और दिसंबर सिंह ने जो है परिवार का कागजी बंटवारा होने से पहले ही इस ज़मीन में से लगभग 18 बीघे ज़मीन उसने बेच दी है। जब हमने इसकी जांच पड़ताल कराई तो पता लगा कि ये जो है सारी ज़मीन उन्होंने अपने नाम चढ़ा रखी, हमारे हिस्से की भी और अपने हिस्से की भी। हमने पंचायत बैठाई, पंचायत में इसने कहा कि मैंने अपने बाप की ज़मीन बेच दी, मेरे बाप की थी बेच दी, अब तेरे बाप की है तो लेके देख। तो जब वहाँ से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं रही तो तब जो है हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट में जाने के बाद जो है
एडीएम सदर के यहाँ हमारा मुकदमा चल रहा है। 2006-5 से और 2010 तक जो है वहाँ पर केस चलता रहा। 2010 में हमारी अपील यहाँ से खारिज हो गई। उसके बाद हम 2010 में ही हाई कोर्ट स्टे लेने गए और स्टे लेने में वहाँ के वकील ने काफ़ी समय लगाया और इधर एसडीएम कोर्ट से जो है हमारे केस की फाइल गायब करवा दी गई। जब हम स्टे लेके आए नैनीताल से, फाइल ढूंढने लगे तो पेशकार कह रहा कि भाई तुम्हारी फाइल तो पता नहीं कहाँ है, ढूंढनी पड़ेगी। कई तारीखें लगने के बाद भी जो कह रहे हैं ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है। और इसी अंतराल में जो 3 साल गुजर गए। आखिर में हम लोग एडीएम साहब के पास हमने शिकायत करी कि साहब हमारी 3 साल से फाइल नहीं मिल रही है और हमें उसमें बहुत दस्तावेज हैं हमारे, और ना जाने जिन्होंने ये गायब करी होगी उसमें पता नहीं क्या कागजों की हेराफेरी करेंगे। तो तब एडीएम साहब ने जो है एसडीएम साहब का आदेश करा कि इनको वो फाइल जो है 1 हफ्ते के अंदर उपलब्ध कराएं। तो तब जाके जो है एसडीएम साहब ने पेशकार ने जो है बताया कि आपकी फ़ाइल मिल गई है, आगे देख लो। तो जिस फाइल को ढूंढने में या गायब होने में 3 साल लगे, किस पर्पज़ से इन्होंने एसडीएम कोर्ट के ताले में से फाइल एडीएम के पेशकार के यहाँ मिली है वो फाइल, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा जिन्होंने इस फाइल को वहाँ से वहाँ पहुँचाया। कौन से ज़रूरी कागज़ उसमें से उन्होंने निकाले भी होंगे, नहीं तो बगैर हेरा फेरी के ये फाइल इधर से उधर नहीं होनी चाहिए थी। फिर हाई कोर्ट के स्टे लगने के बावजूद भी कुछ साल काम बंद रहा, लेकिन कोई आदेश ला के इन्होंने कहा कि हमने जो है स्टे खारिज करवा दिया है और हम काम करेंगे, अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर हमने हाई कोर्ट के वकील को पूछा, मैंने कहा इतना पैसा खर्चा करने के बाद इस ज़मीन का जो स्टे आपने दिया है और आपने इसमें लिख रखा है ये कंटिन्यूज है, तो फिर ये काम कैसे करा रहे हैं? ये कोई दिल्ली की पार्टी है, कोई प्रताप चौधरी के नाम से। यहाँ पर तो बहुत कुछ हुआ है। नाला का रुख जो है इन्होंने अपनी मर्ज़ी से घुमाया है। वो 20 किलोमीटर में को नाला जाता था, उस साइड पानी समाज की ज़मीन पड़ती थी, इसलिए उसको नीचे पाइपलाइन डाल करके जो है इन्होंने उसको प्लाटिंग कर दी और उसका रुख मोड़ दिया। दूसरा इन्होंने जो है यहाँ पर जो है स्टे की ज़मीन पे बिजली के पोल गड़वा करके बिजली की लाइन ली। हमने बिजली विभाग में भी इसकी एप्लीकेशन दी हुई है। उन्होंने कहा कि ठीक है आपका स्टे की ज़मीन है तो वहाँ पर काम नहीं होगा। लेकिन हफ्ते 15 दिन के बाद जो है हम लोग दिहाड़ी मजदूरी वाले थे, हम अपने काम पे गए और शाम को घर आके पता लगा कि बिजली वालों ने लाइन खींच के चले गए हैं। उसके बाद जो है वहाँ पर पानी के लिए ट्यूबवेल खुदा है, जबकि सारा कुछ स्टे की ज़मीन पे हो रहा है। और आज जो स्थिति वहाँ पर हो रही है तो अब पेड़ पौधे के नाम पर वहाँ पर कुछ नहीं है। लगभग 200-250 पेड़ थे, जिसमें शीशम और साल के पेड़ थे, जिसकी फ़ोटो भी मैं आपको भेज रहा हूँ। और कुछ पेड़ के वहाँ पर ठूंठ भी पड़े हुए थे जो आजकल इन्होंने मशीन से साफ़ करवा दिए हैं। तो हमने वन विभाग को दिए हैं, एसडीएम साहब को इसकी शिकायत करी है, एसएसपी साहब को शिकायत करी है, डीएम साहब को शिकायत करी है, तहसीलदार साहब को शिकायत करी है। और अभी 29 तारीख को हमने ये सारी जगह शिकायतें करने के बाद भी आज तक उनकी तरफ से कोई जांच का अधिकारी वहाँ पर नहीं आया। ये कि ग्राम समाज की ज़मीन पे जो है पहले पगडंडी हुआ करती थी गांव के लिए, वो सड़कें पहले जो है 5-7 फीट की चौड़ी पैदल चलने के लायक होती थी। आज इन भूमाफियों ने अंदर 100 बीघा ज़मीन जो खरीद रखी है, उनके लिए इन्होंने 30 फुट सड़क का निर्माण जो है ग्राम समाज की ज़मीन से करवा दिया है। पुल का जो है 8 फीट पुल था पैदल चलने के लिए, आज उसकी चौड़ाई इन्होंने 15-20 फुट चौड़ी, 30 से लगभग शायद उसकी चौड़ाई हो, उस पुल को चौड़ा कर दिया, बीच में लोहे के खंभे एंगल डाल के। तो ये सब जो भी काम आज वहाँ पर हो रहे हैं सब, ये इसमें कोई जनप्रतिनिधि का भी इसमें समाज का बिगवाने में जो है यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी हाथ है। हम तो एक आम आदमी हैं, हम अपनी शिकायत आप तक पहुँचा सकते हैं, बाकी आप न्याय दिला सकते हैं। तो 17 साल से तो मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ, मजदूरी करने वाला हूँ। पहले नौकरी थी भी 8-10 हज़ार की, अब बेरोज़गार हूँ। कोरोना काल में 60 साल के बाद वालों को नौकरी से बैठा दिया है। 63 साल हो गए, प्रधानी लिख के देती तो हमें पेंशन मिल जाती, लेकिन प्रधानी ने कहा है कि नहीं, क्योंकि वो ज़मीन में लिप्त है, हम उसके लिए थोड़ा सा आवाज़ उठाते तो वो हमारा जो मामूली काम जो 1000-1500 की पेंशन सरकार देती, इसके वजह से हमारी वो पेंशन भी नहीं लग रही है। इस टाइम हमारी स्थिति जो है आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर है। अब इस 85 बीघा जमीन पर उक्त व्यक्ति द्वारा समतलीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है और योजना किसी बड़े निर्माण की है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब उक्त जमीन पर इतना विवाद है
और इस बाबत कई शिकायतें प्रशासन में लंबित हैं, तो इस पर कार्य कैसे किया जा रहा है? सूत्रों के मुताबिक इस पूरे प्रकरण में सरकारी मशीनरी के कुछ लोग शामिल हैं, जिनकी मिलीभगत से ये सारा खेल किया जा रहा है। इधर गजवाड़ी ग्राम सभा से निकलने वाली किमाड़ी रोड, जो कि पहाड़ों की रानी मसूरी को जोड़ती है, इस पर शासन की योजना है कि आने वाले समय में बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए इस रास्ते को और अधिक सुगम बनाया जाएगा, ताकि लोग शहर के अंदर से न होकर इस रास्ते से मसूरी पहुंच पाए और शहर की ट्रैफिक से भी बच सके। शासन की इस योजना के बाद से ही इस रोड के दोनों ओर धड़ल्ले से अवैध अतिक्रमण होना शुरू हो गया है। वहीं इसकी सूचना पर प्रशासन के कुछ लोग आए भी, लेकिन वो भी अतिक्रमण कार्यों को केवल चेतावनी देकर चलते बने। अब प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई न होता देख इन अतिक्रमण कार्यों के हौसले भी बुलंद हो चुके हैं। इस संबंध में एसडीएम सदर मनीष कुमार से बात की गई तो उनका साफ कहना था, सरकारी जमीनों पर कब्जा किए जाने या फिर अवैध निर्माण किए जाने की जो भी शिकायत मिलती है, उस पर तहसीलदार और राजस्व विभाग के कर्मचारी मौके पर जाकर जांच करते हैं। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई करते हुए बाकायदा अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाती है। वहीं वन क्षेत्र की कुछ भूमि पर भी अतिक्रमण की सूचना थी, जिस पर उन्होंने खुद मौके पर जाकर अतिक्रमण कार्यों को चेतावनी दी कि वे अपने अतिक्रमण को हटा लें। सरकारी ज़मीनों का जो आप बता रहे हैं, जहाँ भी हमें ऐसी सूचना मिलती है, अगर वो नगर निगम क्षेत्र है और उस पर कोई अगर अवैध निर्माण है तो उसकी जांच की जाती है, जिसमें हमारा तहसीलदार और हमारे रेवेन्यू के जो स्टाफ है वो मौके पे जाते हैं, मौके पे उसकी जांच करते हैं। कोई अवैध निर्माण है तो एमडीडीए के माध्यम से भी उस पर कार्रवाई की जाती है और साथ ही साथ नगर निगम की टीम भी, हम लोग एक संयुक्त इसमें अभियान चला के काम कर रहे हैं। कई जगह जो अभी आप लोगों ने देखा भी होगा और आप लोग के माध्यम से लोगों को पता भी है कि इस पे सरकार बहुत ही सख्त है। जहाँ भी अतिक्रमण पाए जा रहे हैं, अवैध अतिक्रमण पाए जा रहे हैं, उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। जहाँ कहीं जनप्रतिनिधि से शिकायत मिलती है या किसी निजी व्यक्ति द्वारा शिकायत दी जा रही है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। आपको इसमें हम लोग कटिबद्ध हैं कि कोई ऐसा अतिक्रमण है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करके उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए और साथ ही साथ उनके विरुद्ध हम लोग प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करा रहे हैं। देखिए, इसमें जो सूचना मुझे मिली थी, मैं स्थल पर भी गया था, उसमें सूचना जो ये है कि लोग वन क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं। तो मैं जब वहाँ पे गया था तो वहाँ पे अस्थायी इन्होंने निर्माण कर रखे थे, जिस पे मैंने उनको तत्काल रूप से अवगत कराया कि इसको खाली करें। इसके अतिरिक्त जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो सड़क है, जो मसूरी किमाड़ी मोटर मार्ग है, उस पर लोग ठेले रेड़ी लगा के और प्रतिदिन लगा के उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर रोड को जो है वो जाम कर रहे हैं। उसके लिए मैंने अपने तहसीलदार को भी बता रखा है, एसपी ट्रैफिक को भी लगातार अवगत किया जा रहा है और इसमें जो है एक संयुक्त टीम बना के हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही मतलब आपके संज्ञान, आपके द्वारा मुझे पता चल रहा है 20 बीघे ज़मीन तो बहुत दूर की बात है, किसी को 1 इंच ज़मीन भी जो है हम लोग कब्जाने नहीं देंगे। और अगर ऐसा है, आप लोगों ने जैसा जो कहा है, मैं अपने तहसीलदार को इसमें कहूँगा कि वो जाके एक बार जाँच कर लें, देख लें दोबारा, और ऐसा कोई मसला है तो उसको तत्काल रूप से निविधिक कार्रवाई करते हुए, और जिन्होंने अगर पाते हैं हम लोग कि कोई गलत कार्य किया गया है, सरकारी ज़मीन पे कोई अतिक्रमण किया गया है, तो उनके विरुद्ध हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे, एफआईआर भी दर्ज करेंगे। बहरहाल प्रशासन के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की जाती है। अगर ये सही है तो आज भी इतने बड़े स्तर पर कब्जे क्यों हो रहे हैं? आज भी जगह जगह अतिक्रमण का खेल क्यों जारी है? क्या इन भू माफियाओं को किसी का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते ये अपनी कारगुजारियों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं और करोड़ों रुपए के न्यारे वारे करने में लगे हैं? खैर, वजह जो भी हो, अब गजवाड़ी ग्राम सभा में अवैध कब्जों पर प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है, या फिर इसी तरह भू माफिया यहाँ की बेशकीमती सरकारी जमीनों की लूट खसोट कर खरीद फरोख्त का खेल करते रहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दून हलचल न्यूज।